प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठता है वैसी ही पत्नी प्राप्त होती है, इस बारे में। मित्रों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का और साझेदारी को दर्शाता है। यहाँ स्थित होकर प्रत्येक ग्रह विशेष भाव दर्शाते हैं। सप्तम भाव में भिन्न भिन्न ग्रहों की उपस्थिति का प्रभाव इस प्रकार होता है। अब बात करते हैं, सप्तम भाव में सूर्य बैठता है तो क्या प्रभाव, कैसी पत्नी देता है, इस बारे में करेंगे। तो सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। जब सूर्य अस्त होने की ओर होते हैं तभी संध्या काल में सप्तम भाव में आते हैं, तो जातक का वैवाहिक जीवन प्राय कटु होता है। सूर्य से पीड़ित होने पर प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे दाम्पत्य सुख श्रेष्ठ मिलेगा, पत्नी से अच्छा तालमेल रहेगा। अब बात करते हैं, सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा हो तो चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी प्रदान करता है। वह कल्पनाशील, सौंदर्य प्रेमी तथा चंचल वृत्ति वाला होता है। चंद्रमा कमजोर या पीड़ित होने पर जातक में वैचारिक संकीर्णता, जीवन साथी के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है। यदि सप्तमेश प्रबल हो और बलि ग्रहों के साथ हो तो एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं। इसके लिए शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए। चिड़ियों को चावल डालना बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक रहता है। सप्तम भाव में मंगल जातक को क्रोधी, ईर्ष्यालु और रुग्ण बनाता है। जातक का वैवाहिक जीवन प्राय कटुतापूर्ण होता है। स्वराशि का मंगल शीघ्र विवाह के अतिरिक्त अन्य से भी अवांछनीय संबंध दर्शाता है। पापयुक्त मंगल जीवन साथी को संकट में डालता है। ऐसी स्थिति में मंगल चंद्रिका स्तोत्र का पाठ करना और सांड को गुड़ खिलाना प्रत्येक मंगलवार को बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। इससे मंगल से रिलेटेड जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो जीवन से गायब हो जाते हैं। सप्तम भाव में बुध होने पर जीवन साथी बहुत ही संपन्न, प्रतिष्ठित कुल का और प्रखर बुद्धि का होता है। वाणी पर संयम होने पर भी परस्पर सामंजस्य होता है। बुध ग्रह नपुंसक होने पर जातक प्राय दाम्पत्य संबंधों की तरफ से उदासीन रहता है। जीवन साथी से मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अशुभ या पीड़ित बुध जातक के जीवन साथी के व्यवहार का अलग होना दर्शाता है और इसको अच्छा करने के लिए गाय को बुधवार को हरा चारा और मूंग की दाल, मूंग खिलाना बहुत ही लाभप्रद रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। सप्तम भाव का बृहस्पति जातक को गरिमा में मृदुभाषी, सुशिक्षित, शालीन, बुद्धिमान तथा सौंदर्य से युक्त बनाता है। जीवन साथी चरित्रवान, सौंदर्य से युक्त होता है। जातक चरित्र के मामले में वह गंभीर नहीं रह पाता। यदि बृहस्पति पीड़ित हो या सप्तमेश भी पीड़ित हो तो जातक इतर संबंधों की ओर अग्रसर हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करना और गाय को गुरुवार को चने की दाल और गुड़ खिलाना इसमें बहुत ही श्रेष्ठ लाभदायक सिद्ध होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सप्तम भाव में, शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं बताया है। यह जातक में काम वासना में वृद्धि करता है तथा वैवाहिक जीवन में असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न करता है। शुक्र का पीड़ित और पाप ग्रहों के साथ होना जातक में एक से अधिक विवाह भी दर्शाता है। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए
श्वेत वस्तुओं का दान करें। शुक्र का जो मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करना तथा शुक्रवार का व्रत करना बेहद श्रेष्ठ फलकारक रहता है। अब बात करते हैं शनि की। सप्तम भाव में यदि शनि स्वयं की या उच्च राशि में हो तो विवाह प्राय विलंब से होता है तथा जीवन साथी की ओर से और स्वयं की आयु में काफ़ी फासला होता है। वह जीवन साथी के अधिकार और सत्ता को स्वीकारता है तथा जीवन साथी अत्यंत साधारण रूप रंग वाला और कमज़ोर शरीर वाला होता है। यदि शनि पीड़ित भी हो जाए तो शनि पर तेल चढ़ाना बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक रहता है। अब बात करते हैं राहु की। सप्तम में राहु वैवाहिक जीवन को कलहपूर्ण बना देता है। जीवन साथी रोगी कलह प्रिय होता है। एक से अधिक विवाह की संभावना होती है। परस्पर वैचारिक सामंजस्य का अभाव रहता है। ऐसे जातकों का जिनका राहु सप्तम में हो उन्हें सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। पानी वाला नारियल फोड़ के बांटना चाहिए प्रत्येक शनिवार मंगलवार को, या 4 नारियल बहते पानी में पति पत्नी भवाएंगे तो राहु का जो नेगेटिव प्रभाव है वो जीवन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसके लिए इसमें सरस्वती माता जी है उनको नीले फूल चढ़ाएं और उड़द तिल और कंबल का दान करना भी इसमें बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फलकारक रहता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु यदि सप्तम भाव में केतु भी राहु की भांति प्रशस्त नहीं है, अच्छा नहीं बताया गया है। जीवन साथी रोगी होता है, कलह प्रिय और अविवेकी होता है। वो अपने विवेक से कार्य नहीं करता है, दूसरा जो भी कुछ उसको समझाएगा उसी के हिसाब से काम करता है, जिसके सप्तम भाव में केतु होता है तथा कलहपूर्ण वातावरण इससे बना रहता है। यदि केतु पीड़ित हो तो जीवन साथी पलायनवादी होता है, अर्थात स्वयं को हानि भी पहुंचा सकता है। केतु की शांति के लिए मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना तथा दुरंगा कंबल दान करना उचित होता है। और ग्रहों की अन्य ग्रहों के साथ युति दृष्टि शुभता अशुभता और दशांतर दशा के कारण फलों में न्यूनता एवं वृद्धि होती रहती है। तो मित्रों, ये थे सप्तम भाव में भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति का राशियों पर प्रभाव, और सप्तम भाव में जो भी राशि होती है हमें या जो भी ग्रह बैठता है उसी के अनुसार हमें पत्नी प्राप्त होती है या पति प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थे सप्तम भाव में स्थित ग्रहों का प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।